हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट और आज है लेक्चर नंबर 5। तो हम लोग पिछला क्लास में पढ़ लिए थे कि व्हाट इज़ यूनिट सेल, यूनिट सेल क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल के टाइप के बारे में एनसीईआरटी में अलग टाइप्स दिया गया है और जितना भी अलग अलग रेफरेंस बुक पढ़िएगा तो उसमें अलग अलग तरह का दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर कि टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल जो होता है वो मेनली दो तरह का होता है। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टू टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। फर्स्ट हो गया आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसी को बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसको शॉर्ट में लिख देंगे एससीसी। ज़्यादातर जब न्यूमेरिकल इस सब में क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो उसमें शॉर्ट में एससीसी ही लिखा रहता है। और सेकेंड टाइप्स इसका हो गया सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, फिर सेंटर्ड यूनिट सेल जो होता है वो मेनली 3 टाइप्स का होता है। सेंटर्ड यूनिट सेल में भी टाइप है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल। फिर सेंटर्ड यूनिट सेल भी 3 तरह का होता है। फर्स्ट आपका हो गया फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एफसीसी। इसका दूसरा नाम भी है क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, इसको सीसीपी भी बोलते हैं। तो ये 2 यूनिट सेल जो है ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जिसको आगे पढ़ेंगे। उसी में से यूनिट सेल जो है वो निकल के आता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो ज़्यादातर जब क्वेश्चन में एफसीसी के जगह सीसीपी भी दे देता है तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इसी में एक यूनिट सेल है इसका एफसीसी। ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन पूछता है तो कभी एफसीसी लिख देगा, कभी सीसीपी लिख देगा। तो दोनों एक ही चीज़ है। ये 3 डायमेंशनल है, ये यूनिट सेल है, इसी का यूनिट सेल है ये। लेकिन जब भी क्वेश्चन पूछना रहेगा तो या तो एफसीसी लिख देगा या फिर सीसीपी। तो दोनों में से कोई भी नाम लिखे, समझना हमको एक ही स्ट्रक्चर है। दूसरा है आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं बीसीसी। ठीक है, तो ज़्यादातर यही सब नाम यूज होता है, इसलिए आप लोग को दिमाग में फुल फॉर्म तो रखना ही है, साथ ही साथ शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना है, एफसीसी, सीसीपी, बीसीसी। अगला है इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, ये बहुत कम पूछता है, ज़्यादातर एफसीसी, बीसीसी और सिंपल क्यूबिक का ही पूछता है। ठीक है, तो यूनिट सेल कितना तरह का हो गया? 2 तरह का हो गया, प्रिमिटिव यूनिट सेल या फिर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और दूसरा सेंटर्ड यूनिट सेल। फिर सेंटर्ड यूनिट सेल कितना तरह का हो गया? 3 तरह का, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जिसको शॉर्ट में एफसीसी बोलते हैं, या फिर इसी का दूसरा नाम है सीसीपी, क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। सेकेंड हो गया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जिसको शॉर्ट में बीसीसी बोलते हैं, और थर्ड हो गया इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। कोई कोई बुक में इंड सेंटर्ड को अलग टाइप में लिख देता है, जबकि एनसीईआरटी में यही दिया गया है। तो आप लोग को याद भी यही रखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जब पूछेगा तो आंसर शीट जो तैयार होता है वो एनसीईआरटी से ही होता है। इसलिए आप लोग को ये जो लिख दिए हैं
इसी को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ से बारी बारी से देखेंगे। प्रिमिटिव यूनिट सेल किसको बोलते हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल में एफसीसी, बीसीसी, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल किसको बोलते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके राइट डाउन करते रहिएगा, मिटा देते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट टाइप, प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल या इसी को क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्ट में क्या बोले थे, एससीसी, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर किसका, एससीसी का, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखिए प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो बोलेंगे कि वैसा यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट हो। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर कॉर्नर पे है सब, जो रेड सर्किल किया हुआ है ये सब क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। ये सब क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। तो बोलते हैं इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल, इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल constituent particles present at all the corner position, ठीक है। या इसी को इस तरह भी लिख सकते हैं, यूनिट सेल इन विच constituent particles मीन्स या तो एटम या फिर आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स। यूनिट सेल इन विच constituent particles are present at all the corner of unit cell। दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, या सीधा दिमाग में रखना है कि वैसा यूनिट सेल, उसके बाद जो लैंग्वेज यूज करना है वैसा यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे हो, ओनली कॉर्नर पोजीशन, यही दिमाग में रखना है एससीसी में, जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट हो, उसी को बोल देते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। तो सेकेंड हो गया आपका सेंटर्ड यूनिट सेल। तो सेंटर्ड यूनिट सेल किसको बोलेंगे कि वैसा यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे प्रेजेंट रहेगा ही, और उसके साथ ही साथ या तो बॉडी सेंटर पे होगा या फिर फेस सेंटर पे। तो इसको डिफाइन करते हैं कि यूनिट सेल in which constituent particles are present at corner, इसको all the corner कर दिए, present at all the corner position as well as
साथ ही साथ अदर देन कॉर्नर, अदर देन कॉर्नर मीन्स दैट मीन्स एट फेस सेंटर और बॉडी सेंटर। ठीक है, तो सेंटर यूनिट सेल क्या हो गया कि वैसा यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे तो रहेगा ही, उसके साथ ही साथ या तो बॉडी पे रहेगा या फिर फेस सेंटर पे। तो इसमें इट इज ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरह का था ये। फर्स्ट में क्या था, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसी को शॉर्ट में क्या बोलते थे, एफसीसी। और दूसरा था क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं सीसीपी। फेमस नाम सीसीपी ही है, ज़्यादातर क्वेश्चन में सीसीपी ही पूछता है। न्यूमेरिकल जब हम लोग आगे देखेंगे तो देखेंगे कि ज़्यादातर इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड, इस यूनिट सेल से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछता है उसमें सीसीपी ही दिया रहता है। क्वेश्चन ज़्यादातर स्टूडेंट क्या होता है, एफसीसी को दिमाग में रखता है लेकिन सीसीपी दिमाग में नहीं रखता है, इसीलिए क्वेश्चन नहीं बनता है। तो आप लोगों को ध्यान दोनों रखना है, एफसीसी और सीसीपी। एफसीसी का ही दूसरा नाम सीसीपी है, कहीं सीसीपी लिख दिया है तो जितना कंसेप्ट आप एफसीसी में जानते हैं उसको यूज करना है यहाँ पर। ये 3 डायमेंशनल है, इसी का यूनिट सेल है, बस दोनों में यही अंतर है सिर्फ। अब हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कुछ नहीं है, हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या पढ़े थे कि वैसा यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे रहेगा, लेकिन यहाँ पर कॉर्नर पे तो रहेगा ही। अब नाम क्या है, फेस सेंटर्ड, तो कॉर्नर पे तो रहेगा ही, उसके साथ ही साथ फेस सेंटर पे रहेगा। तो हम लोग देखते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। यूनिट सेल इन विच constituent particles are present at all the corner as well as face center of unit cell, कि वैसा यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे रहेगा ही, सभी कॉर्नर पे रहेगा और साथ ही साथ फेस सेंटर पे भी रहेगा। इसको हम लोग फिगर से देखते हैं, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब एफसीसी का फिगर देखते हैं। हम लोग सेंटर्ड यूनिट सेल का टाइप देख रहे हैं, सेंटर यूनिट सेल के टाइप में हम लोग एफसीसी देख रहे हैं। तो एफसीसी किसको बोलते हैं कि जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पे भी रहेगा एज वेल एज फेस सेंटर ऑफ यूनिट सेल। कॉर्नर पे तो रहेगा ही, तो कॉर्नर पे रख दिए। देखिए यहाँ पर कॉर्नर पे रख दिए, कॉर्नर पे रख दिए, हो गया 8 कॉर्नर पे। अब फेस सेंटर है तो सभी कॉर्नर पे रहेगा और फेस सेंटर पे। तो फेस क्या है, हम लोग देखे थे यूनिट सेल में कि फेस टोटल कितना होता है 6, तो 6 फेस पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेगा। आप देखिए यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, 4 हो गया। फिर एक अंदर वाले पे रहेगा, हम लोग इसको ऐसे दिखा देते हैं, हो गया 5। देखिए 1 2
2, ये 3 पे था, ये 4 पे था, एक अंदर जो है वो 5 पे, एक बाहर ये वाला, ये जो है ये बाहर वाला पे, ठीक है। तो ये हो गया 6, ठीक है। इसको इस तरह भी कर सकते हैं सब जगह। तो ये फेस सेंटर, फेस के सेंटर पे, तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, एफसीसी और सीसीपी। 3 डायमेंशनल है लेकिन उसका यूनिट सेल का स्ट्रक्चर एफसीसी, ठीक है। तो कॉर्नर पे रहेगा और फेस सेंटर पे, ठीक है। तो एफसीसी का स्ट्रक्चर आपका ये हो गया, हम लोग वहाँ डिफाइन भी किए थे। अब अगला देखते हैं क्या, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बीसीसी। तो प्रिमिटिव में कॉर्नर पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेगा, या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कॉर्नर पे रहेगा। एफसीसी में कॉर्नर प्लस फेस सेंटर पे रहेगा। अब नाम क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर में कॉर्नर पे प्लस बॉडी सेंटर पे, बस। तो हम लोग अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ये समझ में आ गया। एफसीसी में क्या बोले थे, कॉर्नर प्लस फेस पे, तो 8 कॉर्नर पे है और फेस सेंटर पे, टोटल फेस कितना होता है, 6 होता है। तो फेस सेंटर पे भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स था, 1 2 3 4, एक अंदर 5, एक बाहर 6। तो ये हो गया एफसीसी का स्ट्रक्चर। अब हम लोग देखते हैं बीसीसी का स्ट्रक्चर। तो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में क्या बोले थे कि वैसा यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पे भी रहेगा और बॉडी सेंटर पे भी रहेगा। तो यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मीन्स एटम आयंस या मॉलिक्यूल्स, in which constituent particles are present at all the corner as well as, और साथ ही साथ, इसका मतलब साथ ही साथ बॉडी सेंटर ऑफ यूनिट सेल, वैसा यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सभी कॉर्नर पे रहेगा और साथ ही साथ बॉडी सेंटर पे रहेगा, उसी को क्या बोल देते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो बीसीसी में क्या था, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सभी कॉर्नर पे, देखिए यहाँ पे सभी कॉर्नर पे रख दिए, ये सभी कॉर्नर पे हो गया। जितना सभी कॉर्नर मतलब 8 कॉर्नर पे, यूनिट सेल में कॉर्नर कितना होता है, 8 होता है। तो 8 कॉर्नर पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। और क्या है उसके बाद बॉडी सेंटर पे, तो बॉडी ये जब डायगोनल क्रॉस करेगा आपका, तो यहाँ पे कट करेगा इस पॉइंट पे, तो ये आपका हो गया कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ है, बॉडी पे। यही हो गया बॉडी सेंटर, ठीक है। अब ये हो गया स्ट्रक्चर बीसीसी का। तो हम लोग डिफाइन कर दिए बॉडी सेंटर यूनिट सेल का कि वैसा यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे भी रहेगा और बॉडी सेंटर पे भी रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्वेश्चन में अगर ये सब डिफाइन करने बोलेगा तो लैंग्वेज भी लिखना है, साथ साथ उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर है तो उसको भी ड्राव कर देना है ताकि आंसर कंप्लीट हो जाए। इसमें नंबर काटने का चांसेस ना के बराबर रहेगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। कभी कभी होता है क्या कि बीसीसी पूछा तो लैंग्वेज लिख के छोड़ दिया, स्ट्रक्चर ड्रा करके छोड़ दिया, तो आपको दोनों लिखिएगा तो कंप्लीट आंसर होगा और नंबर नहीं कटेगा, फुल मार्क्स आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब अगला हम लोग देखते हैं इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल।
मिटा देते हैं। आपका सी हो गया इंड सेंटर्ड, इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको शॉर्ट में ईसीसी भी बोल सकते हैं, कहीं पूछ देता है कभी कभी, तो ध्यान रखना है शॉर्ट में ईसीसी। तो इंड सेंटर्ड किसको बोलेंगे? हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में देखे थे कि उस तरह के यूनिट सेल में, मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे रहेगा। उसके बाद था फेस सेंटर, कॉर्नर प्लस फेस पे, बॉडी सेंटर, कॉर्नर प्लस बॉडी पे। अब इंड सेंटर्ड है, इसका मतलब हुआ कि वैसा यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पे रहेगा, सभी कॉर्नर पे, और वन पेयर अपोजिट फेस। अब देखते हैं यहाँ पर, समझ में आ जाएगा। फिर पहले डिफाइन करते हैं यूनिट सेल इन विच constituent particles atom ions या molecules present at all the corner as well as one pair opposite फेस सेंटर। अब इसका मतलब हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। कॉर्नर पे तो रहेगा ही, देखिए कॉर्नर पे कर देते हैं। 8 कॉर्नर होता है, 6 फेस होता है, एक बॉडी होता है। अब इंड सेंटर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इंड सेंटर्ड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे रहेगा ही, और वन पेयर अपोजिट फेस। अब देखिए वन पेयर अपोजिट फेस कहने का मतलब कि अगर यदि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहाँ प्रेजेंट रहेगा तो इसके अपोजिट फेस कौन है? ये वाला, तो यहाँ प्रेजेंट रहेगा। ये नहीं कि इंड सेंटर्ड में यहाँ है तो यहाँ होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर यदि यहाँ प्रेजेंट है तभी यहाँ रहेगा, ठीक है। तो वन पेयर अपोजिट फेस, अगर यदि सामने वाले फेस में है तो उसके अपोजिट फेस में रहेगा। समझ में आ गया? तो इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में हो गया कि प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर एज वेल एज वन पेयर अपोजिट फेस। यहाँ प्रेजेंट अगर यदि रहेगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल तो इसका अपोजिट फेस यहाँ रहेगा। अगर यदि यहाँ प्रेजेंट रहा तो यहाँ पर रहेगा। अगर यदि सामने वाला फेस पे रहेगा तो इसके पीछे वाला फेस पे रहेगा। एक ही पेयर होना चाहिए, दो ही पे। हम जबकि एफसीसी में हम लोग क्या पढ़े थे? कॉर्नर प्लस सब फेस पे। लेकिन इंड सेंटर्ड में ऐसा नहीं है, ऑल द कॉर्नर एज वेल एज वन पेयर। वन पेयर मीन्स दो ही फेस पे रहेगा। इस पे है तो इस पे, इस पे है तो इस पे, या फिर सामने वाले पे है तो उसके अपोजिट फेस में, ठीक है। तो हम लोग इसमें ड्रॉ कर देते हैं। ये दिखाने के लिए इस तरह कर दिए हैं, वन पेयर मतलब इस फेस पे है तो यहाँ। तो ये हो गया आपका इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये आपका टाइप्स ऑफ यूनिट सेल खत्म हो गया, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ यूनिट सेल कितना तरह का होता है? 2 तरह का, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल, और दूसरा सेंटर्ड यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल किसको बोलते हैं? वैसा यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सभी कॉर्नर पे प्रेजेंट रहेगा। सेंटर्ड यूनिट सेल था कॉर्नर पे तो रहेगा ही, एज वेल एज अदर देन कॉर्नर। अदर देन कॉर्नर कहने का मतलब बॉडी सेंटर पे या फिर फेस सेंटर पे, ठीक है। और इसमें था 3 टाइप्स था। फर्स्ट था एफसीसी, तो कॉर्नर पे सभी कॉर्नर पे रहेगा और फेस सेंटर पे रहेगा, हो गया एफसीसी। इसी का दूसरा नाम सीसीपी है। और दूसरा था बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो कॉर्नर पे सभी कॉर्नर पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट रहेगा, उसके साथ ही बॉडी सेंटर पे भी रहेगा। और तीसरा था इंड सेंटर्ड, जो कि अभी पढ़ रहे थे,
तो सभी कॉर्नर पे रहेगा और 1 पेयर ऑपोजिट फेस पे। तो ये आपका हो गया टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अब हम लोग देखते हैं आगे क्रिस्टल सिस्टम। देखिए हेडिंग है क्रिस्टल सिस्टम। तो देखते हैं क्रिस्टल सिस्टम क्या है। तो क्रिस्टल सिस्टम जो हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पढ़े थे, वही सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल किसी भी क्रिस्टल में 7 टाइप्स का होता है। 7 तरह का स्ट्रक्चर होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल का किसी भी क्रिस्टल में। वही जो 7 तरह का स्ट्रक्चर जो होता है उसी को बोल देते हैं क्रिस्टल सिस्टम। तो इसमें एक पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं कि देयर आर सेवन टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल in a crystal which is called crystal system। क्रिस्टल सिस्टम। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी सवाल पूछ देता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। तो आप लोग को आपको जवाब लिखना है 7 टाइप्स। ठीक है, जवाब लिखना है 7 टाइप्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, इसको अलग से लिख लीजिए 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। इसी के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। क्रिस्टल सिस्टम कितना होता है? 7 तरह का होता है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछ देता है। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं क्रिस्टल सिस्टम में कि प्रिमिटिव यूनिट सेल जो होता है किसी भी क्रिस्टल में 7 तरह का होता है। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। किसी भी क्रिस्टल में 7 तरह का प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है जिसको बोलते हैं क्रिस्टल सिस्टम। अब इसी के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए आगे, तो हम लोग एक तरफ लिखते हैं यहाँ पर क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम एक तरफ लिखते हैं एज लेंथ और इसी को बोलते हैं एक्सियल डिस्टेंस। एक्सियल डिस्टेंस। फिर यहाँ लिखते हैं एक्सियल एंगल। यहाँ से जेई मेन में या फिर बोर्ड के एग्ज़ाम में भी 1-2 सवाल दे देता है, तो इसको ध्यान से समझना है। देखिए CMTTORH। तो सी से यहाँ याद रखना है क्यूबिक। क्यूबिक। एम से हो गया मोनोक्लिनिक। टी से हो गया ट्राइक्लिनिक। टी से हो गया टेट्रागोनल। ओ से हो गया ऑर्थोरोम्बिक। आर से हो गया रोम्बोहेड्रल। एच से हो गया हेक्सागोनल। तो क्यूबिक में जो एज लेंथ होता है वो ABC तीनों बराबर होता है। तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल में पढ़े थे, आप लोगों को ध्यान में नहीं आ रहा होगा तो पीछे जो पार्ट पढ़ाए हैं पिछले वीडियो में उसको देख लीजिएगा कि वहाँ पर बताए थे। थोड़ा बता देते हैं कि एक्सियल डिस्टेंस जो था ABC 3 पैरामीटर्स और एक्सियल एंगल जो था अल्फा बीटा गामा
ये 6 पैरामीटर था जिससे हम लोग यूनिट सेल को करेक्टराइज करते हैं। तो यहाँ पर क्रिस्टल सिस्टम हम लोग देख रहे हैं, तो टोटल कितना तरह का हो गया, 7 तरह का, क्यूबिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल। तो क्यूबिक में जो एज लेंथ होता है ए बी सी तीनों आपस में बराबर होता है, और एक्सियल एंगल जो होता है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, क्यूबिक में सब बराबर, एज लेंथ भी आपस में बराबर, ए बी सी तीनों बराबर, एक्सियल एंगल अल्फा बीटा गामा भी 90 डिग्री बराबर। अब है मोनोक्लिनिक। अब देखिए क्लिनिक है, तो जहाँ भी क्लिनिक से रिलेटेड क्रिस्टल सिस्टम आएगा, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, तो वहाँ पर क्या होगा, आपस में जो एज लेंथ है वो बराबर नहीं होगा। ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, यहाँ भी होगा ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, अब मोनोक्लिनिक में जो होगा अल्फा गामा 90 डिग्री के बराबर होगा, लेकिन बीटा जो है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। ठीक है, एनसीईआरटी में भी कहीं कहीं दे देता है कि अल्फा गामा 90 बीटा इज नॉट इक्वल टू 120 डिग्री, कोई एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो न्यू एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है, अल्फा गामा 90 और बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अब ट्राइक्लिनिक में क्या है कि एज जो है आपस में बराबर नहीं है, और इसमें एक्सियल एंगल भी 90 डिग्री के बराबर नहीं होता। अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अब उसके बाद है टेट्रागोनल। तो जहाँ भी गोनल से रिलेटेड क्रिस्टल सिस्टम है, तो ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। समझिएगा ध्यान से, टेट्रागोनल में ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, और गोनल कहाँ आ गया, हेक्सागोनल, तो ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, अब देखिए टेट्रागोनल में ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, तो अल्फा बीटा गामा जो है वो 90 डिग्री के बराबर होगा। जो याद रखने वाला चीज़ है वो चीज़ बता रहे हैं, और जहाँ पर एंगल नहीं समझ में आया है वहाँ पर 90 डिग्री बराबर हो जाएगा। जैसे गोनल में ए इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, यहाँ भी हेक्सागोनल है, ए इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, और हेक्सागोनल में क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और गामा इज इक्वल टू 120। ठीक है, अब उसके बाद है ऑर्थोरम्बिक और रोम्बोहेड्रल। तो ऑर्थोरम्बिक में क्या होता है, एज बराबर नहीं होता है। ऑर्थोरम्बिक में ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, तीनों आपस में बराबर नहीं होगा। अब रोम्बोहेड्रल देखिए यहाँ पर बराबर नहीं है, तो यहाँ ध्यान रखिए ट्रिक में कि ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ये दोनों को साथे में याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, तो यहाँ पर रख देना है बराबर। ठीक है, अब देखिए ऑर्थोरम्बिक में साइड बराबर नहीं है, तो एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा। अब देखिए साइड यहाँ बराबर है, तो यहाँ पर एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। हो गया, ठीक है। तो क्रिस्टल सिस्टम यही 7 तरह का हुआ, क्यूबिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल। इसको एक ट्रिक से याद रख लीजिएगा कि काश मुझे तुम्हारी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक रटा हुआ होता। ठीक है, तो क्रिस्टल सिस्टम इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। एक बार देख लीजिए, और CMTTORH
काश मुझे तुम्हारी तरह ऑर्गेनिक रटा हुआ होता। तो सी से क्यूबिक, एम से मोनोक्लिनिक, टी से ट्राइक्लिनिक, टी से टेट्रागोनल, और से ऑर्थोरोम्बिक, आर से रोम्बोहेड्रल, एच से हेक्सागोनल। एक चीज़ और याद रखिए, रोम्बोहेड्रल का कभी कभी दूसरा नाम भी पूछ देता है, इसका दूसरा नाम है ट्राइगोनल। ट्राइगोनल। तो क्यूबिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल। तो क्यूबिक में क्या बोले थे कि एज लेंथ भी बराबर होगा और एंगल भी 90 डिग्री बराबर होगा। जहाँ भी क्लिनिक है, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, तो इसमें साइड आपस में बराबर नहीं होगा। देख रहे हैं, एज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। तो मोनोक्लिनिक में है तो ट्राइक्लिनिक में भी यही होगा। अब यहाँ पर एंगल सिर्फ ध्यान में रखना है कि अल्फा गामा 90 डिग्री बराबर और बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और ट्राई क्लिनिक में एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर इस तरह भी ध्यान रख सकते हैं, ट्राई क्लिनिक में कुछ भी बराबर नहीं है। देख लीजिए, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और जहाँ भी गोनल है, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, तो गोनल में ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। और यहाँ पर टेट्रागोनल में बी इज नॉट, ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, लेकिन यहाँ अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री बराबर है। अब ऑर्थोरोम्बिक और रोम्बोहेड्रल साथ में याद रखना, ऑर्थोरोम्बिक में साइड बराबर नहीं होगा, लेकिन रोम्बोहेड्रल में साइड बराबर होगा। अब साइड यहाँ बराबर नहीं है तो एंगल 90 डिग्री बराबर होगा। अब यहाँ साइड बराबर है तो एंगल 90 डिग्री बराबर नहीं होगा। अब हेक्सागोनल एक बच्चा, हेक्सागोनल एकदम आसान है, एंगल याद रखना, अल्फा बीटा 90 होता है और गामा 120 होता है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा ब्रेवियस लैटिस। कभी कभी थोड़ा थोड़ा जो मेन एग्जाम्पल भी है, जैसे क्यूबिक में NaCl, ठीक है। हेक्सागोनल में जो मेन है वो लिख देते हैं। हेक्सागोनल ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है? हेक्सागोनल, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल ही ज़्यादातर पूछता है, इसलिए सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्यूबिक होता है, हेक्सागोनल में ग्रेफाइट, ध्यान रखना है। अब हम लोग देखते हैं ब्रेवियस लैटिस। इसमें ज़्यादा डिटेल से नहीं देखना है, ब्रेवियस लैटिस जो होता है सिर्फ ये याद रखना है, देयर आर 14 ब्रेवियस लैटिस। ये नंबर याद रखना है, सिर्फ डायरेक्ट पूछ देता है कि ब्रेवियस लैटिस का नंबर कितना होता है, तो ब्रेवियस लैटिस का नंबर 14 होता है।